आप सबको जिनकुल मिला है। जिनकुल के साथ आपके घर के अंदर परिस्थिति ऐसी तो नहीं कि सुबह 7 बजे जाकर के मेहनत करनी पड़ती होगी। बहुत अच्छी परिस्थिति है महाराज, ठंडी चल रही है, 11 बजे दुकान खोलते हैं। 11 बजे खोलते हो? हाँ, अरे जिसको लेना होगा आएगा, नहीं लेना होगा नहीं आएगा, बहुत है हमारे घर के अंदर। इतना तो बोलते हो तुम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी आंख मिली, अधिकार मिला ना आंख में। 2 आंख से भगवान नहीं देखते, कुत्ते के जैसे अपने घर की महिलाओं को मंदिर तक छोड़ दिया, बाहर खड़े हैं। तुम हो आओ, यहाँ पे गुटखा चबा दबा है, तुम हो के आओ, हम यहीं खड़े हैं, हो गया। हाँ, महिला अंदर पूजा कर रही है, ये पति जो है वो कुत्ता के जैसे गेट पे रखवाली कर रहा है। आधा घंटे तक बैठा रहेगा पान की दुकान में, मंदिर नहीं आएगा। अधिकार पदम प्राप्त है नोपकारम करोति यत्, किसी और के नहीं ऊपर नहीं, अपने ऊपर तो उपकार करो। अपने आप से कहो ये जुनकुल जा रहा है, एक एक दिन छूट रहा है। कल सुबह हुई ना हुई, आज लाभ ले लो। कल गुरु मिले ना मिले, आज लाभ ले लो। कल पर्याय रही ना रही, खुद के लिए लाभ ले लो, किसी और के लिए व्यवस्था बनाना तीव्र पुण्यात्मा लोगों का काम है, लेकिन आप तो लाभ ले लो। आचार्य सिंह जी कह रहे थे, देखो महाराज क्या भावना है उस मेहतरानी की। गेहूं लेकर के आई, जानती है इसके हाथ का पिसा आटा नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ गलत काम होता है, मांस पकता है। गेहूं ले आई, बोलती है पानी से धो करके लाए, कुएं के पानी से लेके आई, वहीं मंदिर जी के कुएं से उसने पानी से, कुएं के पानी से, छने पानी से गेहूं धोया, सुखा करके बोलती बाबा साफ करके लाए, आप खा लो। वो देना चाहती है, हम दे नहीं सकते। आप दे सकते हैं लेकिन देने का मन नहीं है। आपके पास जो भी चीज है, जिस चीज पर आपको अधिकार प्राप्त है, जो भी चीज आपको वैभव संपन्नता के साथ मिली, दोनों हाथ अच्छे मिले, अच्छा गला मिला, तू तक तूतिया तो गाते हैं, लेकिन भक्तामर स्तोत्र मुंह से नहीं निकलता, हनी सिंह निकलता है मुंह से, लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ नहीं निकलता। अगली बार गला नहीं मिलेगा, गला मिलेगा तो बोल नहीं पाओगे। चेहरा मिला, सुंदरता, रूप है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया को दिखा सकते हैं, भगवान के मंदिर नहीं आ सकते। बड़े घर की महिलाएं काय को मंदिर जाएंगी भैया? बनारसी साड़ी पहन करके बाबू सेठानी लोग घूमने तो जाएंगी, मंदिर नहीं आती। हमारे घर में नहीं होता महाराज, बहुत बड़े घर के 500 करोड़ की आसामी है, तो मंदिर आना बंद है। पुण्य के शिखर पर बैठे लोग मंदिर तक नहीं आ पाते भैया। क्या गजब की कर्म की मार है। प्रकृति दंड दे रही है, दंड नहीं दे रही, दंड दे रही है। हुआ एक बार, रास्ते में साथ में चल रहा था, साथ में चलते लोग ज्ञान दे देते हैं। साथ में चल रहा था, चलते चलते 3-4 बार उसका मोबाइल नीचे गिरा तो उसकी स्क्रीन टूट गई, फिर धीरे धीरे उसका खराब हो गया। तो कहता है महाराज मोबाइल बदलना है। हमने कहा बदल लो भाई, तेरा मोबाइल तू जान। बोलता हाँ महाराज वही तो सोच रहे हैं, जैसा मोबाइल है वैसे ही शरीर है। जैसे मोबाइल के अंदर, इस मोबाइल से इतनी सी सिम निकालेंगे और उस नए मोबाइल में डालेंगे तो वो चकमक चकमक करने लगेगा। ऐसे शरीर होता है ना महाराज, उसमें भी आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में जाती है तो वही आत्मा दूसरे शरीर में चकमक चकमक करने लगती। हमने कहा गृहस्थ होकर के साधु को ज्ञान दे रहा है, लेकिन बात सही कह रहा है। आप सोचिए, अंदर जो चिप जली हुई है मनुष्य पर्याय में जिनकुल के साथ, यही चिप निकल करके सुअर की पर्याय में घुसेगी, फिर वहां पर रह करके धर्म ध्यान करोगे। शेर की पर्याय में मारीची धर्म ध्यान कर रहा है, सियार की पर्याय में कोई भव्य धर्म ध्यान कर रहा है, कोई कौंडेश ग्वाला बन करके धर्म ध्यान कर रहा है, कोई गाय महावीर जी में जाकर के दूध छान कर गिरा करके थन से वहां पे धर्म ध्यान कर रही है, कोई पंछी जंगल में बैठ करके संलेखना कर रहा है, वहां पे धर्म ध्यान कर रहा है। हमको सब मिला है और हम घर के अंदर बैठ करके आलू समोसा खा रहे हैं। क्या जीवन है? आज नहीं तो कल पर्याय पलटने में समय कितना है। अरे आचार्य सिंह जी कहते, आगम ग्रंथ भी कहता है इस बात को कि ठंडी के दिनों में जब नाली का पानी तालाब में मिल रहा होता है तो उसमें जो यूरिया और फास्फेट मिले होते हैं, उसके कारण तालाब में उस पानी के कारण बुलबुले बनते हैं।
वो बुलबुला जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो दूर से देखने में हीरा की जैसे चकमक चकमक करता है, इतना चमकता है, इतना चमकता है, लगता है हीरा ही ढक दिया हो। लेकिन जितना चमकता है उतनी जल्दी फूट भी जाता है। उसके फूटने में आश्चर्य नहीं, उसके थोड़ी देर तक बने रहने में आश्चर्य है कि झाग से बना, चमक रहा है, फूटेगा तो है, ये तो तय है, लेकिन बना है, कितनी देर तक बना है, इसमें आश्चर्य है। ये शरीर भी फूटेगा, ये तो तय है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और छोड़ के जाना पड़ा, महाराज यहीं से उठेंगे, अपना ही वजन न संभला और अपने ही घुटने से गिरे, अपना ही घुटना टूट गया, पता चला यहीं पे गैंग्रीन हो गया, यहीं के घुटना काटना पड़ गया, बिस्तर पे लेटे लेटे दादा जो है शमशान में 2.5 कुंटल लकड़ी पर लेट गए। ये स्थिति हमने एक दिन कहा था, हम जैन शासन में पैदा हुए हैं, हम पाप करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम किसी भी चीज में अहंकार करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमको ज्ञान है, हम इस पर्याय में क्यों आए। जिनको ज्ञान नहीं है उनकी धारणाएं अलग हैं। हम मिथ में जीने वाले लोग नहीं, हम यथार्थ को समझने वाले लोग हैं। यथार्थ को समझने के बाद अगर आप अपने पास प्राप्त धन का उपयोग नहीं कर पाते, 2 आंखों का धन है आपके पास, बुद्धि का धन है, गला भी धन है, हाथ धन है, पैर धन है, ये भी धन है, लेकिन इसकी धन्यता नहीं है। पैर तो है, बार में चले जाएंगे, मनाली कश्मीर चले जाएंगे, सम्मे शिखर जी चढ़ने में छाती फटती है, पैदल कैसे जाएंगे। तो 4 के कंधे में बैठते हो, 20,000 रुपए देते हो, वो तुमको ढोता है, 1 कुंटल के भैंसे को ढो करके ऊपर तक चढ़ाएगा, नीचे उतारेगा, अपना खाएगा। हम पैदल नहीं चढ़ सकते महाराज, वैष्णो देवी चढ़ सकते, सम्मे शिखर जी नहीं चढ़ सकते। वहां पर ट्रैकिंग के लिए चले जाएंगे, ठंडी में लद्दाख लेह बाइक से चले जाएंगे, लेकिन सम्मे शिखर जी नहीं जा सकते। तुम्हारे पुण्य के शिखर पर बैठ करके पुण्य ने तुमको ऐसी चोट मारी है कि तुम अपने पुण्य के कारण धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे। सुबह से लेकर शाम तक इतना आ रहा है, उस इनकमिंग के चक्कर में मंदिर नहीं जा सकते। मंदिर के लिए निकले, हाथ में चावल का डिब्बी है और सामने वाला आ गया, सेठ माल चाहिए, उठा करके डिब्बी ऐसी रख दी, धन में लग गए, धर्म छूट गया। कितने सारे लोग हैं धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।